काफ़ी अरसा पहले एक मुल्क पर बहुत खूबसूरत बादशाह की हुकूमत थी। इस बादशाह का नाम मैड्स था। इस बादशाह के पास बेहिसाब सोना था, जिससे वो शहरों के शहर खरीद सकता था। वो अपने सोने को जान से भी ज़्यादा चाहता था। किसी को भी नहीं मालूम था कि इसके पास इतना सोना आता कहाँ से है। बादशाह अपना सारा सोना महल के तह खाने में रखता था और वो हर रोज़ वहाँ जाता था और सोने की अशरफियाँ और ईंटों को गिनता था। रानी बादशाह की इस हरकत को देखती और इसका मजाक उड़ाती और कहती, बादशाह सलामत, रोज़ रोज़ अपना सोना मत गिना कीजिए, अगर कुछ घट भी जाए तो क्या मुज़ायका है। बादशाह कहता, आप इस तरह मजाक कैसे उड़ा सकती हैं? आपको अंदाज़ा भी है कि ये सोना कितना बेशकीमती है? ज़रा गौर कीजिए, इस हार को गौर से देखिए जो आपने पहना हुआ है। क्या ये खूबसूरत नहीं है? देखिए कितना चमक रहा है। रानी बोली, जी हाँ, ये वाकई बहुत खूबसूरत है। भले ये बेशकीमती हो, मगर हमारे लिए खुशियाँ तो कभी नहीं खरीद सकते। बादशाह बोला, ये मेरे लिए खुशियों का बास है, तुम कभी नहीं समझोगी। भला इससे भी खूबसूरत कोई चीज़ हो सकती है दुनिया में? रानी बादशाह की बात से इत्तेफाक नहीं करती थी, मगर वो जानती थी कि बादशाह से बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं। बादशाह की सोने की चाह दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। इसको सोने से इतनी मोहब्बत थी कि इसने अपनी बेटी का नाम भी मैरी गोल्ड रख दिया। मैरी गोल्ड बहुत ही जिंदा दिल थी, हर छोटी चीज़ में खूबसूरती देख लेती थी। वो हमेशा अपने अब्बा से कहती, अब्बा जान, ये देखिए कितने खूबसूरत फूल हैं, देखिए शबनम कैसे घास पर चमक रही है। बादशाह कहता, फिर भी ये सोने जैसा चमकदार नहीं है बेटा, आप नहीं समझोगी। अपनी माँ की तरह मैरी गोल्ड भी नहीं समझ पाई कि सोना फूल से ज़्यादा खूबसूरत कैसे हो सकता है। यूं ही वक्त गुजरता गया। अब बादशाह अपना ज़्यादातर वक्त अकेले तय खाने में गुजारने लगा। वो अपने सोने को बार बार गिनता और गिनता ही रहता। एक दिन सिपाही बादशाह की मुलाकात कराने के लिए एक अजनबी शख्स को लेकर दरबार में हाजिर हुए। वो शख्स बहुत ही सादा सा लिबास ज़ेबे तन किए हुए था। बादशाह ने यह भी देखा कि इस शख्स के पैरों में कोई चप्पल नहीं थी। बादशाह ने पूछा, कौन है ये शख्स? आलिजा, ये शख्स हमें सड़क पर भटकता मिला। इसने कहा, मैं भटक गया हूँ, मेरे पास रिहाइश का कोई ठिकाना नहीं है। हो सकता है ये आदमी हमारे शहर का ना हो। तुमने कहा ये भटक गया है, इसके रहने का इंतज़ाम करो और जब तक इसका घर ना मिल जाए ये हमारा मेहमान रहेगा। दिन गुजरते गए। बादशाह सिर्फ इतना जानता था कि खामोश बूढ़ा शख्स एक अजनबी है। बादशाह को इस बात का इल्म भी नहीं था कि ये जंगल के जिन का दोस्त है। बहरहाल इस शख्स की शाही तरीके से खिदमत की गई। उसे वो हर चीज़ मुहैया की गई जिसकी वो फरमाइश करता था। कुछ हफ्तों के बाद सिपाहियों ने इसके घर का पता लगा लिया। इस मेहमान का अपने घर रुखसत होने का वक्त आ गया। एक रात बादशाह तय खाने में सोना गिनने में मसरूफ़ था, तभी अचानक वहाँ जंगल का जिन नमूदार हुआ। बादशाह उसे देखकर बहुत हैरान हुआ और बोला कि तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो? जिन बोला, मैं जंगल का जिन हूँ मैड्स, आप मेरे नाम से कैसे वाकिफ़ हैं? बादशाह और ज़्यादा हैरान हुआ और बोला, क्या आप मेरा सोना चुराने आए हैं? जंगल का जिन हंसा और बोला, मैं सोने का क्या करूँगा, ये मेरे किसी काम का नहीं है। तुम्हें शुक्रिया कहने आया हूँ। किस बात का शुक्रिया? बादशाह बोला, वो बूढ़ा शख्स मेरा दोस्त है जिसका तुमने बहुत ख्याल रखा है। मैं तुम्हारी मेज़बानी से बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हारी कोई एक ख्वाहिश पूरी करने आया हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? बादशाह को अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ कि वो कुछ भी मांग सकता है। वो जानता था कि उसे क्या चाहिए। वो बोला, मुझे सोने से भरा एक जहाज़ चाहिए। नहीं, सोने से भरा हुआ पूरा घर चाहिए। नहीं, ये भी काफ़ी नहीं है। मुझे पता है मुझे क्या चीज़ खुश कर सकती है। मुझे सोने की छुअन दे दो। मैं चाहता हूँ मैं जिस चीज़ को भी हाथ लगाऊँ वो खालिस सोना बन जाए। जिन बोला, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने का वादा करता हूँ। कल जैसे ही सूरज तलू होगा, जिस चीज़ को भी तुम हाथ लगाओगे वो खालिस सोने में तब्दील हो जाएगी। पर याद रखना बादशाह, तुम्हारी ये ख्वाहिश तुम्हें खुश नहीं रख पाएगी। सोना सारी ज़िंदगी खुशियाँ नहीं खरीद सकता। बादशाह हंसा और दिल ही दिल में बोला, इस जंगल के फरिश्ते को सोने की कीमत कैसे पता चलेगी?
میں اب ساری دنیا کا سب سے امیر اور خوشحال شخص بن جاؤں گا۔